प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो किसी को धनी या निर्धन नहीं करता। हालेलुया। सुनिए, आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने धनी या निर्धन नहीं बनाया। उसने सृष्टि की हर वस्तु उसके लिए बना दी, ताकि वो जो चाहे खा सके, जो चाहे पहन सके, जहां चाहे वो रह सके। हालेलुया। अब सुनिए, अगर धरती पर गरीबी ना होती, हर कोई अमीर होता, तो गरीबी का किसी को मालूम ना होता। और अगर धरती पर हर कोई धनी होता, तो हर कोई घमंड से अकड़ता फिरता। हालेलुया। और सुनिए, अगर सारे धनी ना होते, गरीब होते, तो शांति होती, शांति होती पूरे संसार में। क्यों? जब से ये धन बना है, रुपया बना है, सोना बना है, तब से ये शांति परमेश्वर के पास चली गई है। हालेलुया। ये लोग अगर ज्यादा धनी होते तो बीमारियां बहुत होती। क्यों? अमीर के पास समय नहीं है खाना खाने का, समय पर खाना खाना और कुछ लेना, वो केवल दवाइयों की मदद से चलते। और गरीब के घर में तंदुरुस्ती होती है, उसको दवाइयों की कम जरूरत पड़ती है। क्यों? वो मेहनत करता है, वो हर रोज पानी पीने के लिए नया कुआं खोदता है और रोटी खाने के लिए हर रोज चक्की चलाकर अपना आटा पीसता है। हालेलुया। लेकिन धनी को किसी बात की घटी और कमी नहीं होती, और वो दवाइयां खुलेआम और पूरे धन से, पूरे मन से खरीदता है, ताकि वो तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। सुनिए, अगर सबकी सूरत एक जैसी होती तो सब जानवरों की तरह होते। आप देखते हैं कि जानवरों में आप किसी जानवर को देख लीजिए, सबकी सूरत एक जैसी होगी। अगर चींटियां हैं, सब एक जैसी हैं, मधुमक्खियां हैं, एक जैसी हैं, शेर हैं, एक जैसे हैं, गाय बैल बकरी हैं, एक जैसे हैं, लेकिन केवल रंग रूप का फर्क हो जाता है। लेकिन मनुष्यों में सब कुछ अलग होता है। इनको आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होती। इनके वस्त्र, इनकी भाषा, इनका बोलचाल, इनका रहने का ढंग संग, इनके रीति रिवाज, इनका पूजा पाठ, इनका आना जाना, इनका खाना पीना, सब इनके भेद बता देता है। और परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को सब जीवों से अलग बनाया है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य को समझ दी है, बाकी और किसी को समझ नहीं दी, अकल नहीं दी, दिमाग नहीं दिया। वो केवल उनका दायरे में रहना ही एक दिमाग की बात है। लेकिन मनुष्य के पास जो अकल दिमाग है, वो ऐसा मन दिया है कि जिसमें कई कई सृष्टियों की बातें समा जाती है, फिर भी वो खाली रहता है। लेकिन
जानवरों को ना वस्त्र की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, ना ही किसी घर की जरूरत है, और मनुष्य को ये सब कुछ चाहिए। क्यों? उसके पास एक सबसे बड़ी बात है, लज्जा, शर्म, जिसको ढांपने के लिए उसको वस्त्र चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर की एक ऐसी युक्ति है कि अगर मनुष्य नंगा घूमता रहे तो सारे जानवरों और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं होगा। जब तक मनुष्य परमेश्वर के साथ अदम की वाटिका में रहा, तब तक वो नंगा ही घूमता रहता था, उसको कोई चिंता नहीं थी। क्यों? उसके पास दिमाग नहीं था, अकल नहीं थी, बस फल खाने की देरी है कि उसका दिमाग खुल गया और सारी बुराई बाहर आ गई। उसको मालूम हो गया कि नग्नता में और जीने में फर्क है। हालेलुया। अब सुनिए, ये समय बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। किसमें? संसार की बातों में, संसार की नए नए आविष्कारों में ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जानवर कभी ऐसी कोई बात नहीं करता। वो केवल अपना खाना पीना खाते हैं और सो जाते। हालेलुया। उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई केस नहीं होता, सब रफा दफा हो जाते हैं। लेकिन मनुष्यों को केस सारी उम्र तक चलते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, अंत में मौत हो जाती है, केस फिर भी चलते रहते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि समय बर्बाद मत करो, इसका उपयोग किया करो। जीवन में दुखों की अपेक्षा आनंदमय जीवन भोगो और अपनी शक्ति के अनुसार जो करना है करो, उससे बढ़कर मत करो। जीने के लिए हमें सब कुछ परमेश्वर ने दिया है और मनुष्य खुद कुछ नहीं कर सकता। उसे जीने के लिए एक सहारा चाहिए। वो संसारिक नहीं हो अगर, तो फिर वो जानवर बन जाएगा। इसलिए उसको संसारिक होना पड़ता है, परंतु आत्मिकता में मनुष्य केवल परमेश्वर की आराधना स्तुति करता है और उसको किसी बात की घटी नहीं होती। हमने एक बार बताया था कि धनी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से ज्यादा उत्तम होता है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर ने आत्मिकता में जो संरचना की है, वो मनुष्य अलग हो जाता है, वो संसार में परदेशी हो जाता है, उसका कुछ भी अपना नहीं होता, वो यहां पर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं करता। क्या यीशु ने कोई घर बनाया? क्या यीशु ने कोई वस्त्रों के डिजाइन बनाए? क्या यीशु ने कोई गाड़ी खरीदी? क्या यीशु ने कोई ऐसा चमत्कार कर दिया जो संसार में रहे? कुछ नहीं ऐसा किया। उसने केवल परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, आनंदित रहो, पश्चाताप ना करना पड़े, मायूस ना रहो। बात सच्ची है, पर सुख भोगे या दुख भोगे, गरीब हो या अमीर हो, सब कुछ मनुष्य को भूल जाएगा अगर वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाएगा। हालेलुया। कारण यह है, यदि मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा करता है, खुदा भी उसकी पुकार सुन सुनकर उसे दुखों को छुड़ाता है, यानी कि उसके सब तरह से सहायता करता है और मनुष्य दुख भूलकर जीवन जीता है, क्योंकि परमेश्वर उसके मन को आनंदित करता है। पर तब करता है जब मनुष्य दुखों में उसे पुकारता है और सुख में वो केवल आनंदित रहना चाहता है। परमेश्वर उसके आनंद को जानता है। वचन को पढ़िए, उपदेशक की पोथी 5वां अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत में। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसमें आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत समरण ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। आज आपने इस बात को जान लिया। आप धनी हैं, गरीब हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी किसी भी जरूरत को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। अब सुनिए, मनुष्य केवल
अधिक धन चाहता है, अधिक खुशी चाहता है, हर समय आनंदित की बजाय वो दौलत पाकर खुश रहना चाहता है, और तब वो मनुष्य परमेश्वर को भूल जाता है। लेकिन गरीब कभी मनुष्य नहीं भूलता, वो कहता है कि परमेश्वर ने रोटी दी है, सुबह फिर देगा। हालेलुया। तब मनुष्य जो परमेश्वर को भूल जाता है, उनमें बुराई उठती है, वो परमेश्वर के आगे झुकते नहीं हैं, वो केवल संसारिक देवताओं के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए ही सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि यही परमेश्वर की ओर से भेजा गया देवता है। जैसे आप जानते हैं कि मिस्र से जब लोग इजरायली लोग बाहर निकले, तो मूसा परमेश्वर के पास उनके लिए कुछ खास बातें करने के लिए बुलाया गया। वहां उसको 30 दिन बीत गए, तब लोगों ने एक बात कहनी शुरू कर दी कि मूसा मर गया है, उसको पता नहीं कहां चला गया है। क्यों? ना उसका कोई चिट्ठी, ना पत्र, ना ठिकाना, ना कोई समाचार। लेकिन परमेश्वर जानता था, क्योंकि वो सब कुछ नीचे देखता था वे क्या कर रहे हैं। इनके पास सोना चांदी, धन दौलत, भेड़ बकरी, गाय बैल, बहुत कुछ था, हर तरह की सहूलत थी, खाने को बहुत कुछ था। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। इन्होंने हारून से जबरदस्ती एक बछड़ा बनवा लिया और कहा कि यही हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो हमें मिस्र से निकाल कर लाया है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं। अब शैतान की बात चल गई, उसने बछड़ा खड़ा कर दिया। क्यों? लोग बछड़े की पूजा करें और यहोवा को छोड़ दें। ये लाखों की गिनती में अगर परमेश्वर मार देता, तो सारे के सारे आज नरक में होते। हालेलुया। क्यों? ऐसा परमेश्वर की मर्जी से होना था कि लोग बिगड़ने थे, उसने अपना पराक्रम और अपनी सामर्थ्य इन पर दिखानी थी। तब परमेश्वर ने 23,000 लोगों को आग में जलाकर मार दिया था, और मूसा के द्वारा तलवारों से, उनके नबियों के द्वारा, जो यानी कि लेवी लोग थे, उनके द्वारा 3,000 लोग मार दिए गए थे, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना था, केवल धन दौलत पर विश्वास किया और सृष्टि की बात छोड़कर संसार की बातों में उलझ गए। हालेलुया। अब सुनिए, पर मनुष्य चाहता है कि उसके पास इतना धन संपत्ति हो कि वो संसार की हर वस्तु खरीद ले। क्या करेगा खरीद कर? वो आपने सुना है कि एक मनुष्य जिसके पास बहुत खेत थे, उसने बड़ी उपज की, उसने कहा अपने मन से कि हे मन, तेरे पास वर्षों के लिए खाना है, अब तो आराम से चैन कर। परमेश्वर ने रात से कहा आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब ये किसके पास जाएगा? कोई नहीं जानता। इसी तरह वो लोग बिगड़ गए थे। ऐसों को परमेश्वर फिर भी धन ज्यादा देता है, ताकि ये लोग दूसरों को बर्बाद ना करें, अपनी बर्बादी का कारण बन जाएं। ये लोग संसार खरीदना चाहते हैं और धन पर बहुत इतराते हैं। वो धन का इस्तेमाल केवल अपने लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। ये लोग सहूलियत को अपनी मद्देनजर रखते हैं और अपने उस धन का इस्तेमाल किसी और को करने नहीं देते। घर में धन कीड़ा खा जाता है, काई खा जाती है, ये भी वचनों में लिखा है कि तेरा संसारिक धन कीड़ा खा जाएगा, काई खा जाएगी, लेकिन जो धन आप स्वर्ग के लिए जोड़ेंगे वही बचेगा। अंत अगर इनकी संतान हो तो ये ऐशो राम संतान करती है। ये लोग मर जाते हैं धन जोड़ जोड़ कर। कोई ऐसा नहीं होता, अगर किसी के पास संतान ना हो तो उसके रिश्तेदार ऐश करते हैं। क्यों? धन संपत्ति मिल जाती है। जिसने धन इकट्ठा किया हुआ है वो किसी काम का नहीं है। क्यों? वो संसार की कोई वस्तु खरीद नहीं सकता। सब व्यर्थ और बेकार है। वचन पढ़िए, उपदेशक की पोथी 6वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। एक बुराई को मैंने धरती पर देखी है, वह मनुष्यों के को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा जहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन करता है उसे उसको उसी ही घटी उसी को किसी उसे उसकी कुछ भी गति नहीं होती। तो भी परमेश्वर उसको
उसमें से खाने नहीं। नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। ये व्यर्थ और भयानक दुख है। यानी कि जो मनुष्य धन जोड़ता है, परमेश्वर उसको खाने नहीं देता, वो केवल दवाइयां ही खाता है। जब वो मर जाता है तब दूसरे ऐश करते हैं। और ये संसार यही इंतजार में रहता है कि कौन धनी मरेगा जिसकी संतान ना हो, ताकि उसके घर पर कब्जा कर लिया जाए। यानी कि हर मनुष्य के मन में एक ही लालच है, परमेश्वर की कोई सुनना नहीं चाहता। अब सुनिए, यह संपत्ति हर कोई बढ़ाने की ही कोशिश करता रहता है। हर कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता है कि उसने इतने घर खरीद लिए, इतनी कोठियां खरीद ली, इतनी कारें खरीद ली, इतने खेत खरीद लिए, लेकिन संतान नहीं है, क्या करेगा वो? घर में लॉक लगा हुआ है, अंदर हमारी तरह बुजुर्ग हो जाते हैं लोग और पानी तक पीने की हिम्मत नहीं होती, मर जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, घरों के लोगों को बदबू आती है, तब उनकी लाशों को बाहर निकाला जाता है। ऐसी संपत्ति पर लानत है, श्राप है ऐसी संपत्ति पर। हम जिस गांव में रहते हैं वहां भी लोग ऐसा ही करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, उसकी प्रॉपर्टी बेच दी, क्योंकि लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं होती। अब सुनिए, ये लोग जब धनी हो जाते हैं तब इनके रिश्तेदारियां बढ़ जाती हैं, दौर मित्रता के दायरे बढ़ जाते हैं, दिन भर रौनक लगी रहती है, दारू के दौर चलते हैं, मुर्गे मीट बनते हैं, शाम को सारे कुत्तों की तरह गलियों में पड़े होते हैं। अब सुनिए, ये लोग थोड़ी देर की वाहवाह के लिए ही ऐसे काम करते हैं। भी आज उसने दारू पिलाई, मजा आ गया, कुत्तों ने मुंह चाटा, कितने आनंद से कहते हैं ये लोग। अब सुनिए, मनुष्य धन से संसार की हर वस्तु खरीद सकता है, उससे इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर वो चैन नहीं खरीद सकता, गहरी निद्रा में सो नहीं सकता और नींद आ नहीं सकती जब तक वो दवाई खा नहीं सकता। गरीब को ये लोग मूर्ख समझते हैं कि देखो ये भूखों मर रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, खुद दवाइयों का जेब भरा होता है। हालेलुया। सुनिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं करते कि उसने हमें ऐसा जीवन दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आंख कान नाक दिए हैं, दिमाग सोचने के लिए दिया है, दिल धड़कने के लिए दिया है, मन उड़ान भरने के लिए दिया है और शरीर चलने फिरने के लिए दिया है। वो कहता है आनंद करो, कोई नहीं करता, वो धन्यवाद नहीं करते। वो कहता है अगर धन्यवाद करोगे तो आराम और चैन मिलेगा। क्यों हम बेकार अपने धन को देखते रहते हैं? संसार में सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, एक किसी की कोई वस्तु काम की नहीं है। केवल परमेश्वर का वचन कीमती है, जिसकी कोई कीमत दे नहीं सकता। वचन को पढ़िए, उपदेशक की पोथी 5वां अध्याय, उसका 10वां और 11वां वचन। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो कुछ धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ ही है। तब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को उसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि इस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। वो केवल आंखों से देखते रहते हैं, कुर्सी पर बड़े होते हैं, मुंह में दांत नहीं होता, आंखों से दिखाई नहीं देता। वो कोई आ जाए, अरे मेरी कोई चीज उठा मत ले जाना, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? परमेश्वर के लिए धनी बनो, परमेश्वर के वचन को और बीजो और उसकी दाख को अपने हृदय में रखो, दाख रस पियो, आनंदित रहो। संसार में आपका कुछ नहीं है, यहां तक कि आपकी संतान भी आपकी नहीं है, हम आपको खुलकर बता देते हैं। केवल परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है, यानी कि जो पति पत्नी है, केवल यही रिश्ता आपका परमेश्वर के सामने है, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। कोई धन आपका नहीं है, कोई संसार की वस्तु नहीं है, क्योंकि आप परदेशी हैं और यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਸਵਾਮੀ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂति बनी रहे। आमीन। आमीन, हालेलुया। अब आपको सोचना है कि गरीब बनना है कि परमेश्वर का धन जोड़ना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।